हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीके अपडेट्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग फायरमैन की तैयारी करेंगे, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 146 होती है। कितनी होती है? 146 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा किरण होती है? तो पराबैंगनी किरण होती है। कौन सा किरण होती है दोस्तों? पराबैंगनी किरण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका होता है दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका होता है दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सीवी देसाई ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है कठोर जल। कौन सा जल है दोस्तों? कठोर जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? निम्नलिखित में कौन सा गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ब्यूटेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ये बनता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों 14.4। 14.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी और चौक जिसको खड़िया बोलता है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है अवसादन द्वारा। किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? अवसादन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां नंबर है दोस्तों। माइका क्या है? माइका एक विद्युत का कुचालक है। माइका एक विद्युत का कुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट का स्केल पर क्या होता है? तो 212 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है? 212 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? CO2 है दोस्तों। कौन सा गैस है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों? C6H12O6। आगे चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया है। कहाँ किया गया था? किस देश में किया गया था दोस्तों? बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था किस देश में? न्यूयॉर्क में किया गया था। किस देश में किया गया था दोस्तों? न्यूयॉर्क में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें?
सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। किस में होता है दोस्तों? सीसा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? कैरामेल का किया जाता है। कैरामेल का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? कैरामल के किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है परमाणु क्रमांक पर। किस पर होता है दोस्तों? क्रमांक पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर होता है दोस्तों? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता। अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता। क्या है दोस्तों? अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है दोस्तों? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स होता है प्रयुक्त होता है दोस्तों। पॉलीकार्बोनेट्स प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है तो किसके लिए मिलाई जाती है? पानी में फिटकरी किस लिए मिलाई जाती है? तो सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोयहल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बोयहल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मीथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है दोस्तों? डीडीटी का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल एल्कोहल का। किसका है दोस्तों? इथाइल एल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के आयु का आकलन ज्ञात किया जाता है किस विधि से ज्ञात किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम डेंटिंग से। किस विधि से याद किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। इन चारों ऑप्शन में से सभी उत्सर्जित करती है। सभी पदार्थ को उत्सर्जित करती है रेडियोधर्मी पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है ट्राइटेरियम। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्राइटेरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? अवकरण। तो पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच